करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहां हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली और आंशिक भू अर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचली से साली चौका, चीचली वही जो पीतल की नगरी है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूं, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको पहले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा। ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सड़क के लिए भी। आपने नगर साईखेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा। इसके कारण से हमारे साईखेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो, कोई साई खेड़ा, कोई संसार खेड़ा, लेकिन गौशाला की बात कही है तो मैं गौशाला भी देने की घोषणा करता हूं आपके अपने यहां पर। हमारे अपने नरसिंहपुर में तो जो मांगो मिलेगा। ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस का भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। बिजली अच्छी हो गई तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारी बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए, इतना सुंदर नाम आया है। उन्होंने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता। मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से आप क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने न केवल देश का चित्र बदला है, बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहां बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कहीं समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हाँ 3 तलाक गलत है। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए।